चाय वाला का पछतावा। सुबह का समय, एक पुराना लकड़ी का ढांचा नीम के पेड़ के नीचे खड़ा है। रामू काका बड़े भगोने में चाय उबाल रहे हैं। छोटू गिलास धो रहा है। उधर रामू काका आवाज लगाने लग जाते हैं। चाय ले लो भैया, मसालेदार है, एक कप में थकान छू मंतर। रामू काका, जरा एक कप चाय देना। जी भाई साहब, अभी लगा देता हूँ। गर्मा गर्म चाय है। उसके बाद रामू काका चाय बनाने लगे और उनका बेटा सबको चाय देने लगा। लीजिए भैया, गर्मा गर्म चाय, जरा धीरे धीरे पीजिएगा, बहुत गर्म है। अरे वाह, अब तो रामू की चाय और रवि की सेवा दोनों ही कमाल की हो गई। रामू काका, चाय तैयार है? हाँ भैया जी, गर्मा गर्म चाय तैयार है। सब लोग बैठ के चाय पीने लगते हैं और रामू काका की चाय की तारीफ करने लग जाते हैं। क्या बात है रामू काका, थकान तो जैसे भाग गई। रामू काका की चाय हमारी सुबह की पूजा है भाई। बापू कहते हैं, चाय में प्यार डालो, स्वाद अपने आप आ जाएगा। उसी गांव में रामू काका की छोटी सी चाय की दुकान से कुछ दूर बेस्ट टी कॉर्नर नाम की चाय की बड़ी दुकान थी। चमचमाता साइन बोर्ड, प्लास्टिक की कुर्सियां, रेडीमेड ग्लास और हर चीज में तेजी। और उस दुकान का दुकानदार चंदन हमेशा रामू काका के बारे में बुराई बोलता रहता था। जो भी ग्राहक आते थे उनसे रामू काका की बुराई ही करता रहता। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आता, चंदन चाय देने से पहले रामू काका की बुराई करने लगता। अरे भैया, उधर मत जाना। रामू की चाय में ना सफाई है ना स्वाद, बस लोग आदत से मजबूर हैं। वो बूढ़ा अब चाय क्या बनाएगा? उसका बेटा ही अब दुकान संभालता है, लेकिन वो भी सीखा कहां है। यहां देखिए, चमचमाती दुकान, अच्छी सर्विस, शुद्ध सामग्री। सुबह की हलचल है। दुकान पर प्लास्टिक की कुर्सियां सजी हैं। चंदन, जो दिखावे में बड़ा दुकानदार बन चुका है, अपनी दुकान के बाहर खड़ा है। बालों में जेल, हाथ में मोबाइल, लेकिन चेहरे पर जलन। जैसे ही कोई ग्राहक आता है, वो उन्हें चाय देने से पहले एक ही काम करता है, रामू काका की बुराई। इधर की चाय तो बढ़िया लग रही है। वैसे उधर रामू काका की दुकान भी देखी थी। अरे उनका क्या भैया, वो तो बस पुरानी आदत है कुछ लोगों की। न सफाई है न क्वालिटी। चाय का रंग देखो, पानी जैसा। उनका बेटा भी ज्यादा समझदार बनने लगा है अब। चलाएगा दुकान क्या? हाँ। अच्छा, लेकिन लोगों की भीड़ तो वहीं ज्यादा दिखती है। लोगों को तो आदत है पुराने स्वाद की, मगर असली क्वालिटी यहां है। मशीन से चाय बनती है मेरी। अगले दिन चंदन रामू काका की दुकान से गुजर रहा था। तभी रामू काका उन्हें चाय पीने के लिए बुला ले। अरे चंदन भैया, जरा इधर तो आइए। एक कप चाय हमारे हाथ की भी पी लीजिए आज। चंदन थोड़ी देर इधर उधर देखता है। वह मन में सोचता है, कहाँ इस गरीब की दुकान पर चाय पीने बैठूं, और वहां से रामू काका को मना करके अपने रास्ते चला। नहीं काका, आज जरा जल्दी में हूँ, कभी फिर बैठेंगे। उतना बोलकर चंदन अपने रास्ते चला जाता है। दूसरे दिन एक आदमी चंदन की दुकान पर आता है और रामू काका की दुकान के बारे में पूछने लगता है। भाई साहब, रामू काका की दुकान यहीं कहीं है क्या? रामू? वो? हाँ, थोड़ी दूर नीचे की तरफ है। वैसे यहां भी चाय मिलती है, बढ़िया क्वालिटी में। नहीं नहीं, रामू काका की चाय ही पीनी थी। किसी ने बोला था वहां की चाय में सुकून है। उतना सुनते ही चंदन का मुंह गुस्से से लाल हो जाता है।
वह मन ही मन में सोचने लगता है कि कैसे रामू की दुकान बंद हो जाए और सारा फायदा सिर्फ उसी का हो। चंदन की इसी आदत की वजह से धीरे धीरे उसके दुकान पर लोगों का आना कम हो गया। उसका धंधा अब चलना ही बंद हो गया था। और उधर रामू काका की दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। लोग रामू काका की चाय को बहुत ही पसंद करने लगे थे। और एक दिन अचानक चंदन बीमार पड़ जाता है, लेकिन उसकी हालत पूछने तक कोई नहीं आता। उधर लोग रामू काका की दुकान पर चंदन की बातें करने लग जाते हैं। अरे भैया, ये चंदन का दुकान इतनी दिनों से क्यों बंद है? कहते हैं बीमार पड़ गया है, अकेला है बेचारा, कोई देखने वाला भी नहीं। हमेशा दूसरों की बुराई करता रहता था चंदन चाय वाला। भला अब कौन जाएगा उसकी हालचाल पूछने। चाय पीकर सब अपने अपने रास्ते चले गए, पर रामू काका चंदन के बारे में सोचने लगे। अरे भाई, जैसा भी था इंसान ही था, एक बार जाके मिलकर आ जाता हूँ। अरे चंदन भैया, तबीयत कैसी है अब आपकी? अरे क्या बताओ रामू काका, मरने जैसी हालत हो गई है। कोई पानी देने वाला भी नहीं है। पता नहीं इस बार जिंदा भी बचूंगा कि नहीं। अरे भैया जी, ऐसा मत कहिए। पड़ोसी तो पड़ोसी के काम आते हैं। अब मैं आपका ख्याल रखूंगा। वैसे भी मेरी दुकान अब रवि भी संभाल सकता है। रामू काका, मैंने आपको हमेशा बुरा भला कहा, फिर भी आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलो भैया, अब चाय की नहीं दिल की मिठास से रिश्ते बनाएंगे। और वहीं से शुरू होती है एक नई दोस्ती, एक सच्ची इंसानियत की कहानी।